चने की दाल फ्राई बनाने के लिए ना, चने की दाल को मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दिया था, 2-3 घंटे पहले भिगो दें तो अच्छा है, ये नरम पड़ जाती है। तो जब हमने इसको भिगो दिया और उसके बाद हमने इसको उबालने के लिए रख दिया। अब जब हमने इसमें उबाला तो इसमें कोई मसाला नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, बल्कि इसमें मैंने डाला थोड़ा सा घी ताकि ये ऑयल, ताकि ये उबले ना दे कुकर में, यानी ढक्कन से बाहर ना निकले। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डलता, 1 चम्मच भी बहुत होता है। इसको उबालने के लिए रख दिया, इतनी देर वेट लगाया जब तक ये पक जाए, खड़ी रहे, पक जाए लेकिन खड़ी रहे। अब इसके मसाले में है लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। ये दाल मैंने उबाल के निकाली है, ये गल चुकी है लेकिन ये हलवा नहीं बनी। अब सबसे पहले इसको क्या करना है कि प्याज को मैंने लेना है, फ्राई करना है। फ्राई ये एक बड़ी प्याज है, और जो ये दाल थी ये 1.25 कप थी, 1.25 कप दाल थी चने की। और ये देखिए ना, ये गलाई है तो ये गल तो गई है लेकिन हलवा नहीं बनी। ऑयल अपने हिसाब से डालिएगा, मेरा थोड़ा डलता है, मैं सरसों के तेल में पकाया है। इसमें मैंने वो 1 प्याज स्लाइस करके डाली है, ये मीडियम प्याज है। और जब ये ज़रा कच्ची पक्की हो जाएगी तो इसमें डलेगा ये गरम मसाला, ये खड़ा मसाला डलता है ऐसा। ये थोड़ा 6-7 लौंगे हैं, 10-15-20 इलायची, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, बड़ी इलायची तोड़ के डाली है, और लौंगे हैं। अब इसमें लहसुन अदरक जो मैंने दिखाया था वो पीस लिया, इसमें अदरक ज़्यादा डलता है, और वो 2 टमाटर थे वो भी पीस लिए। और ये प्याज पहले हमने गरम मसाला डाला था, और जब वो हो गया था, कड़कड़ा गया था, तो रंग भी बदल गया था प्याज का। फिर उसमें मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और ये नमक, मिर्च, हल्दी, ये 3 चीज़ें हैं, अपने हिसाब से डालिएगा, हल्दी थोड़ी डलेगी, बाकी नमक मिर्च आपके जायके के हिसाब से। और इसको थोड़ा पानी डाल के भूनना है, गलाना है, थोड़ा सा गल जाए। और ये देखें भून गया, और ये मसाला इस फ्राई दाल में मसाला खड़ा होता है, बिल्कुल हलवा नहीं करना, पीसना नहीं है। अब जब ये अच्छी तरह भून गया, ऑयल निकल आया, तो ये उबली हुई दाल इसमें मिला देनी है, और साथ में इसमें डालना है अदरक और हरी मिर्चें। अदरक की वजह से ना ये दाल सख्त होती है, इसका बादीपन कम हो जाएगा। अदरक आधे से ज़्यादा अभी डाल देंगे, हरी मिर्ची भी ज़्यादा सही डाल देंगे, और थोड़ा सा बस ऊपर डोंगे में डालने के लिए ना, गार्निश करने के लिए बचाएंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स किया और हल्की आंच पे इसको रखा, यहाँ तक कि इसका ऑयल निकल आया, यानी अच्छी तरह पक गई। मसाला जो था इसमें मिक्स हो गया। अब इसके बाद इसको उतारना है डोंगे में। तो अब मैंने जब उतारा है तो इसमें मैंने ये दाल उतार, देखिए ऑयल थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डालती तो इसलिए ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आएगा। ये उतार लिया, उतार के इसके बाद इसमें हमें डालनी है हरी मिर्चें और अदरक। जो सजावट के लिए मैंने मिर्चें काटी हैं वो मैंने लंबी काटी, क्योंकि अदरक भी लंबाई में कटा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने मिर्चें भी लंबाई में काटी हैं। और थोड़ी सी मैंने जो बची हुई गोल मिर्चें थी वो भी डाल दी, लेकिन इसकी खूबसूरती बिल्कुल ये लंबी मिर्चों से निकलती है। 1 मिर्च के 4 टुकड़े किए हैं लंबाई के रुख पे, पतली पतली मिर्चें हैं। और ये देखें कितनी हसीन लग रही हैं डली हुई। मज़ेदार दाल फ्राई तैयार हो जाती है, खाएं और इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़े की होगी। इसमें पानी बहुत कम, पानी नहीं डालना, भूनते वक्त के बाद पानी नहीं डालना।